सभी बच्चे एक बार साइलेंट हो जाएंगे और एक प्यारी सी स्माइल देंगे जो जो लोग ब्रश करके आए हैं। दैट्स लवली, दैट्स अमेजिंग। डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। एनबीएफसी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अपेक्षा रखता हूं कि आप होमवर्क करके आए होंगे। ले लेंगे अभी और एक बार, लास्ट बार। कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं? नलायकपना अभी तक गया नहीं है, नलायक को करके आए हैं। चलो, गुड गुड गुड। अच्छा, वो होमवर्क क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। बस एक क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्पेसिफाइड नहीं था। एमसीएमआर के क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्पेसिफाइड नहीं था कि वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है कि नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? ऑलराइट, नाउ लवली पीपल, यू आर ऑल एक्सपेक्टेड। मैमसी, हाँ बेटा, हाँ करना पड़ेगा, अब्जम्पशन लिखना आना पड़ेगा क्लियरली। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स, आवाज नको पाहिजे। नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन्ड फंड्स। देखो सुनो, एक एनबीएफसी को आरबीआई के हिसाब से कंपलसरी है कि उनका कैपिटल एम्प्लॉयड या ओन्ड फंड्स शुड बी एटलीस्ट 200 lakhs, दैट इज 2 crore। रिपीट, एक एनबीएफसी के लिए ये कंपलसरी है, इफ दे आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, दैट द नेट ओन्ड फंड्स शुड बी एटलीस्ट हाउ मच? 200 lakhs, that is nothing but 2 crores। If you are able to see this module, ये यहां पर देखो, although the requirement of net owned funds, the word is net owned funds, there is a difference between owned funds and net owned funds। एग्जाम में बराबर से पढ़ना कि वो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ओन्ड फंड्स बोले या नेट ओन्ड फंड्स बोले। सो NOF is net owned funds, and there is one more concept called as owned funds। So although the requirement of NFO stands at 200 lakh, the minimum NOF for companies that were already in existence before April 21, 1999 was retained at rupees 25 lakh. But the revised regulatory framework has mandated all NBFC to attain the keyword is all NBFC, to attain a minimum net owned funds of 200 lakh by the end of March 2017 as per the milestone given below, that is 100 lakh by the end of 31st March 2016 and 200 lakh by the end of the 31st March 2017। तो आज के तारीख में अमेंडमेंट आपको क्या पता है जो रिसेंटली हुआ 2016 में? 2016 तक आपका NOF कितना हो जाना चाहिए? 100 लाख, और 2017 तक कितना हो जाना चाहिए? 200 lakhs। सो दैट इज टू से 2 crore। मतलब ओनर का पैसा जो लगा हुआ है धंधे में वो 2 खोखा होना चाहिए, 2 crore। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ लवली पीपल, यू विल आस्क मी व्हाट इज ओन्ड फंड। इट इज वेरी इजी। एंड देन यू विल आस्क मी व्हाट इज नेट ओन्ड फंड्स। तो अगर आपको याद ही होगा कि नेट का मतलब कुछ तो माइनस होता है, एग्रीड? तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ओन्ड फंड। अ वेरी नॉर्मल डेफिनेशन, वेरी वेरी नॉर्मल डेफिनेशन। पहले आपको लेना पड़ेगा शेयर कैपिटल, फिर आपको लेना पड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व। एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट accumulated losses। You have to also subtract the intangible asset and deferred expenditure। I repeat, 3 चीजें सब्सट्रैक्ट करनी होगी। That is what? Accumulated losses, deferred expenditure and what my dear friend, intangible asset। अगर आपको AS 26 थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा तो उसमें मैंने कहा कि intangible asset की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट पता नहीं होती है। अब याद है, आप स्क्रैप वैल्यू हम हमेशा क्या एज्यूम करते थे? 0 अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो ये तो ऐसे हो गए लोग कि उन्होंने बोला कि इंटेंजिबल का जो भी पैसा लगा है उसको डायरेक्टली माइनस करो, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं। नहीं समझ रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या? दिस, आई एम सॉरी, लाइबिलिटी साइड में ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट हुआ होगा।
सो अगर मान लो इधर लॉसेस होंगे, अगर मान लो इधर इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, राइट, ये सारी चीजें क्या कर दोगे आप, माइनस इसमें से, तो आपको पहला मिलेगा ओन्ड फंड्स। सो शुरुआत में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी मॉड्यूल का, फिर मैं लिखा कर दूंगा आपको। सो चेक करते हैं कि क्या बोला है। ओन्ड फंड्स के बारे में क्या है? ओन्ड फंड्स मींस पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उधर नहीं है बेटा, मैं लिखा कर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच आर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, फ्री रिजर्व, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, capital reserve representing surplus arising out of sale proceed of asset excluding revaluation reserve as reduced by accumulated loss, book value of intangible asset and deferred expenditure if any. yes or no? इसके बाजू में सीधा बैठ भाई। हाँ, क्या कर रहा था कल रात को? कल रात को क्या कर रहा था ये पूछ रहा हूं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, मेरे को बस जानना है। कुछ नहीं कर रहा था, होमवर्क किया। और कितने बजे सोया तू? हाँ, 11 बजे सोया था। और उठा कितने बजे? अगर अगली बार कर लियो बाबू जो भी है, तो बस फिर मैं हूं और तू है। सीधा बैठे रहे, स्माइल रख चेहरे पर। क्या बात हुई थी आज? चेहरे, बच्चे को गुस्सा किस बात का आ जाता पता नहीं है यार। चलो अभी भाई उसको समझा, भाई मेरे को नहीं पता था यार, यहां से जो दिख रहा था मैंने वो बोला। तू क्या इतना लोड लेता है यार? चल तू वापिस मुझे बोल दे, बस तू वापिस मुझे पूछ ले बस। क्या यार, इतना नहीं होने का। इतना कितना छोटा पेशेंस लेवल है अपना। ए झंडू बाम, जल्दी से बताओ क्या क्या आएगा ओन्ड फंड में? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, फ्री रिजर्व्स, securities premium, capital reserve arising on sale of asset, revaluation reserve is not to be included। और क्या क्या आप उसमें से माइनस करेंगे? क्या? accumulated losses, deferred expenditure and intangible asset। सो बेटा जी मैं आपको पहले सिखाऊंगा ओन्ड फंड कैसे कैलकुलेट करते, तो आप सभी लोग मेरे साथ लिख कर लीजिए ओन्ड फंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। ओन्ड फंड्स, ए झंपुड़े आवाज मत कर रहे हैं। ओन्ड फंड्स में आप लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व रहा तो क्या करेंगे आप उसको इग्नोर। रिवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा तो क्या करोगे? इग्नोर, बिकॉज रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट टू बी एडेड। ओके, सो ये ऐड होगा, 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 बट रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड नहीं होगा। और अगर यहां पर इनटेंजिबल एसेट होगी, इनटेंजिबल एसेट होगी तो क्या करोगे? लेस। और फिर उसके बाद में क्या करोगे? आप यहां पर डेफर्ड एक्सपेंडिचर लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब चीजें क्या करोगे? लेस। एंड द लास्ट वन इज एक्यूमुलेटेड लॉस, आप क्या कर दोगे? लेस। एक्यूमुलेटेड लॉस भी क्या कर दोगे? लेस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इससे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए, you will get A, point A, owned funds। इससे आपको क्या मिलेगा? owned funds। ठीक है? now let me explain you what is the next point। बेटा जी अगर ये कंपनी ने NBFC में इन्वेस्टमेंट किया तो वो कौन से साइड में दिखेगा? प्लीज पूरी क्लास लॉजिक से जाएगी। अगर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो कौन से साइड में दिखेगा? असेट साइड। अब बेटा जी ये इन्वेस्टमेंट जरा ध्यान से देखो, ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने आपकी सब्सिडरी में किया, सब्सिडरी मतलब कौन? आपकी कोई सिस्टर कंसर्न है जिसमें आप ओन करते हो मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू योर सब्सिडरी वाया शेयर्स, वाया डिबेंचर, वाया लोन, एनीथिंग, तो हो क्या रहा है? सुनो,
मान लो एक ओनर है जिसका नाम है छगनलाल। छगनलाल एनबीएफसी में मेजॉरिटी स्टेक रखता है, क्योंकि ये कंपनी है, उसका मेजॉरिटी स्टेक है। अब इस व्यक्ति को यहां पर कैपिटल एम्प्लॉय डालना है। गवर्नमेंट ने रूल बढ़ा दिया है, 200 लाख कर दिया है, 2 करोड़ तक कर दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो छगनलाल बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? छगनलाल बोलता है पैसा डालना है ना, अपना अभी का कितना है, ओनली 40 लाख है, एक काम करते हैं 1 करोड़ 60 लाख डाल देते हैं। सो इधर कैश बढ़ गई 1.6 करोड़, और इसने 1.6 करोड़ यहां पर लेके आ गया, जिससे यह पता चल गया कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 200 लाख। इफ यू सी लॉजिकली द कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड दैट योर ओन्ड कैपिटल शुड बी हाउ मच, 200 लाख। बट छगनलाल का यहां पर गेम था। छगनलाल को इस एनबीएफसी को कभी स्ट्रांग करना ही नहीं था। अभी एनबीएफसी में जब तक आपका खुद का पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, कि लोगों का पैसा आएगा ना तो आप इतना ध्यान नहीं रखोगे। खुद का पैसा अटकेगा ना तब उसका ध्यान रखोगे, यस और नो। तो आप देखो क्या अड़चन हो रही। ये बंदा क्या करता है कि कैश लेके आ जाता है। गवर्नमेंट का रूल क्या है, कैश आनी चाहिए, आ गई कैश। अब इसको वो वापस ट्रांसफर कर देता है किसी अपनी सब्सिडरी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का मतलब पैसा एनबीएफसी में नहीं लगा, इनफैक्ट कंपनी में पैसा आकर यहां से निकल गया कहीं बाहर। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, तुमने तो सुना होगा ऐसे कई सारे टैक्स हेवंस है। टैक्स हेवंस नाम सुना है आपने? मतलब मॉरिशियस मान लो, तो मॉरिशियस में लोग कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी में पैसा डालते हैं और वहां से फिर इन्वेस्ट कर देते इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्सेस नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो कंपनी धंधा कर ही नहीं रही है, वो कंपनी एक शेल कंपनी है। शेल कंपनी मतलब पैसा घुमाने के लिए। शेल कंपनी मतलब कंपनी में पैसा लगा नहीं है, कंपनी को पहले कैपिटल आया और वो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी और कंपनी में। तुम्हें नहीं लग रहा सेम चीज हो रही है? छगनलाल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला 200 लाख डाल दो, डाल दिया। अब 200 लाख डालने के बाद में उसको साइफन ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में। मतलब छगनलाल को इस एनबीएफसी में पैसा लगाना ही नहीं था, उनको पैसा लगाना था किसी बाहर कंपनी में। बस गवर्नमेंट का रूल आ गया इसलिए यहां पे पैसा इन्फ्यूज किया और यहां से वापस आउटफ्लो हो गया। गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है। गवर्नमेंट ने कहा नेट ओन्ड फंड्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है राइट, ये लेंगे आप। इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? सब्सिडरी। और सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इन फॉर्म ऑफ लोन गिवन टू सब्सिडरी। कुल मिलाकर आपने पैसा किसको दिया है? सब्सिडरी को। अगर आपने पैसा सब्सिडरी को दिया है तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट निकालोगे, उसको क्या बोलोगे? अमाउंट गिवन टू सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अभी रफ के लिए मैं अमाउंट गिवन टू सब्सिडरी बोलूंगा। ये वाली अमाउंट को हम नाम देंगे बी, ये वाली अमाउंट को हम नाम देंगे बी। आई रिपीट, ऊपर निकाला था ए, अभी मैं बोल रहा हूं बी। ए में से बी माइनस नहीं करना है, ए में से बी माइनस नहीं करना है। पहले आपको लेना पड़ेगा 10% ऑफ ए। कितना लेना पड़ेगा? 10% ऑफ ए। 10% इज फिक्स परसेंटेज, और 10% ऑफ ए ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और फिर जो फिगर आएगा वो आएगा सी, और आप ए में से सी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट ओन्ड फंड्स। इसको इंग्लिश में बताता हूं क्या लिखा हुआ है। You will subtract investment in subsidiaries to the extent it exceeds 10% over and above the owned funds. English में investment in subsidiaries in form of loans, in form of debenture, in form of shares will be subtracted from owned funds to the extent it exceeds 10% of owned funds. मतलब जितना ओन्ड फंड्स के ऊपर एक्सीड होगा 10% के ऊपर, उतना हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। अगर इसको लेमैन के लैंग्वेज में बोलूं, एकदम सीधी साधारण भाषा में, तो उनका यह बोलना है ओन्ड फंड्स का 10% इन्वेस्ट किया जा सकता है सब्सिडरी में, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया मतलब ओन्ड फंड जो है उसका 10% निकालो। 10% तक की रकम आप सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर दो, हमें दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर करोगे
तो हम उसको ओन्ड फंड्स नहीं मानेंगे, उसको माइनस करेंगे तो हमको नेट ओन्ड फंड्स मिलेगा। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार मुझे बताइए पहले क्या क्या लेंगे। ओन फंड्स, ओन फंड्स में क्या क्या आएगा, जल्दी से पूरी क्लास बताइए। शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व नहीं आएगा। अच्छा, क्या क्या सारे कैपिटल रिजर्व्स अगर सारे ये ऐड करने के बाद में उसमें से कुछ चीजें माइनस करनी है क्या? क्या क्या? इनटेंजिबल असेट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, और क्या क्या? हाँ जी, एक्यूमुलेटेड लॉस। सो बेटा आपको क्या मिलेगा? ए। व्हाट यू विल रिसीव? ए। जब आपको ए आ गया, ये आएगा ओन्ड फंड्स। फिर आपको निकालना पड़ेगा बी। बी में आप क्या लोगे? कि सारी असेट्स, कौन सी वाली? इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी। ये माइनस नहीं करना, ये क्या बनेगा? सिर्फ बी। इस बी में से आप माइनस करोगे 10% ऑफ ए, तो आपको मिलेगा सी। और बेटा जी आप ए माइनस सी करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? नेट ओन फंड्स। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो यू जस्ट कांट इवन लिफ्ट द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। लिख भी नहीं पाओगे। आंसर लिखने के लिए 2 मिनट के ऊपर लगेगा नहीं, बट बेटा जी इसमें कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है। इज दैट ओके? सो लवली पीपल, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन दिस फर्स्ट एंड देन विल गो एड। आप पहले ये लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? मैंने एक फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट लिख लीजिए सो दैट इट विल हेल्प यू आउट। इफ यू कैन रीड दिस प्लीज सी। मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स, ये मैंने आपको समझाया 200 lakhs होना चाहिए। इसमें मैंने देखो ऐड पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, फ्री रिजर्व, सीआर, लेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉस, अदर इंटेंजिबल असेट, यू विल गेट ओन्ड फंड लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी रकम जो आपने किसको दी है? सब्सिडरी को, वो क्या आ जाएगा? बी। आई रिपीट, बी लेस नहीं करना है। फिर क्या करोगे? 10% ऑफ ए, एग्रीड। ये किस में से माइनस करोगे? बी में से। सो बेटा इधर देख लो, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ए, तो बी माइनस सी, आपको फिगर आया डी, और नेट ओन फंड्स आएगा ए माइनस डी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेटा जी फॉर्मेट आपको यही वाला लिखना है एग्जाम में, इसलिए एक बार ये लिख कर ले लीजिए, आपके पास ये पूरा डिटेल्ड आंसर है। क्योंकि कल को कोई चीज ऐड लेस वाली आगे पीछे आ सकती है, अलग अलग चीजें आ सकती है, तो ये फॉर्मेट एक बार लिख कर ले लो नेट ओन्ड फंड्स का। यहां तक आपका बनेगा ओन्ड फंड्स, यहां तक बनेगा ओन्ड फंड्स ए। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी छपा हुआ है, बट इट इज बीइंग प्रिंटेड इन फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ।
ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. अरे यार, कुछ बच्चों ने यहाँ पे मेरे सामने तो पूरा लिख दिया यार. तुम क्या कर रहे हो कब से? क्या हुआ बेटा? ज्ञान बांट मैं सुन रहा हूँ. हाँ, बोल, क्या बोल रही है? राधे माँ है, राधे माँ. All right. Yeah, I'm waiting. ओके सिमरे, चलो चला. जिनका हो गया है, they can come down to the classwork question number 1 and try doing on their own. What would be the net owned funds in classwork question number 1? Classwork question number 1. All right. Yes, here are we. We are there on page number 15. You can please read this question. Everyone be alert. Templeton Finance Limited is a NBFC. The extracts of its balance sheet are given below. They have given you paid up capital, free reserve, loans, deposit. And on the asset side, they have given you leased asset, investment in shares of subsidiaries and group companies, in debentures of subsidiaries and group companies, cash and bank balance, and deferred expenditure. पहला मकसद अपना है ओन्ड फंड निकालने का. तो प्रश्न सिंपल है, पेड अप कैपिटल लेना है कि नहीं लेना है? पूरी क्लास ऐड. फ्री रिजर्व लेना है, ऐड. लोन्स नहीं लेते, डिपॉजिट नहीं लेते. लाइबिलिटी साइड के बाद असेट साइड के पास आ जाओ बेटा. उसमें डेफर्ड एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल असेट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है क्या? है. तो बेटा जी ये वाला क्या करेगा? लेस. इससे आपको मिलेगा ओन्ड फंड्स. अब ओन्ड फंड्स का आप क्या निकालते हो? 10%. और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ये वाली, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, कितना? 200. 200 में से 10% ऑफ ए माइनस करते हो, जो फिगर आएगा वो ए में से माइनस होगा एंड यू विल गेट व्हाट? नेट ओन फंड्स. सो पहले ओन फंड्स बताओ मुझे. इट इज 100 प्लस 500 माइनस 200, तो कितना बता रहे हो? 400 है क्या? 400 का 10% कितना है? 40. सो बेटा जी 100 प्लस 100 200 बी. हाँ या ना? सो बेटा इस 200 में से माइनस करेंगे 40, कितना आ जाएगा? 160. 160 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आएगा. सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसका नेट ओन्ड फंड्स कितना है? 240. आगे कितने जीरो है? 3 जीरो. बेटा क्या इतना नेट ओन्ड फंड सफिशिएंट है क्या? नहीं. कितना होना चाहिए? कम से कम 200 lakhs. यहां पर फिगर किस में? थाउजेंड्स में है ना? आपको बस ये पता होना चाहिए कितना होना चाहिए नेट ओन्ड फंड्स. एटलीस्ट 200 lakhs. किसी एक बच्चे को पूछा जाए, किसको खड़ा किया जाए? गुंडा 1 2 3. हाँ तू, तेरे आगे वाली छोरी. हाँ बताओ क्या क्या किया बेटा इसमें? हाँ पहले ओन्ड फंड्स निकाला. ए बच्चों क्या सहमत हो गया सभी लोग? इसको हेल्प कर दो गुड़िया को. पहले क्या निकाला? ओन्ड फंड्स. फिर क्या किया? 10% ऑफ ए निकाला, मतलब ओन्ड फंड्स का. और वो किस में से माइनस किया? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, बी में से माइनस किया. सो आपको पॉइंट मिल गया सी. और इस सी पॉइंट को आप किस में से लेस करते हो? ए में से. तो आपको मिल जाता है नेट ओन्ड फंड्स. से यस और नो? यस बाबू. चलो इसको आंसर लिख देते हैं.
लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ नेट ओन फंड्स। बेटा बोनस मार्क्स है, जबरदस्ती अपने हाथ से मत डलवाना। कंपटीशन ऑफ नेट ओन फंड्स। कंपटीशन ऑफ नेट ओन्ड फंड्स। पहला वाला पेड अप कैपिटल, यू हैव टू राइट डाउन 100,000। आफ्टर पेड अप कैपिटल you'll have to add free reserve 500. From free reserve you are going to subtract what? Deferred expenditure and you get A. इनटेंजिबल असेट होता तो वो भी माइनस करते, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते तो वो भी माइनस करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें क्या करते? ऐड। ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट 100, इन डिबेंचर 100, टोटल कितनी आ जाएगी? बी 200। कितना लिख देंगे? 200। ऑलराइट, अभी आप क्या करोगे? 200 का कितना परसेंट लोगे? 200 या 400? 400 का 10% लोगे और वो किस में माइनस करोगे? 200 में से, और फिर वो माइनस करोगे 400 से, तो आपको क्या मिलेगा? नेट ओन्ड फंड्स। सिर्फ अगर एग्जाम में ओन्ड फंड्स पूछ लिया तो 400 आएगा आंसर। ओन्ड फंड्स इज 400। 10% ऑफ ए इज 40, और सब्सट्रैक्ट किया 200 में से आया 160, और 160 अब माइनस होगा 400 में से। मैं एक बार वापस रिट्रीट करना चाहूंगा इस क्लास में कि जितने भी एनबीएफसी के आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, मॉक पेपर के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, या क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा लिए। एग्रीड, आई हैव कवर्ड ईच ऑफ देम। अब जो थ्योरी आपको दी गई है वो एनबीएफसी की काफी वास्ट है, एक्सट्रीमली वास्ट। अगर आप वो थ्योरी पढ़ोगे तो 110% आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हुए, जो कि मैंने जानबूझकर कवर नहीं किए। क्यों नहीं कवर किए बेटा? रूल सिंपल है कि अभी तक का जो मैं देखते आ रहा हूं पिछले 7-8-10 वर्षों में, जो आपके सिलेबस में है वो पूछा जाएगा। तो जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए उसी टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो थ्योरी को इंटरप्रेट कर कर उसके क्वेश्चंस देकर मैं करवा तो दूंगा, बट इट विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कल को ऐसा कुछ होता है कि नया टाइप का कोई क्वेश्चन आया, so that will be added on YouTube, and as I have already said you, I have taught this topic at CA final old syllabus level earlier, तो वहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। I can give it to you very easily, I don't even have to record it for that.
बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए, इससे ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू, यू नो, फिर उसके अंदर प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे हम निकालते हैं बैंक का, वो भी चीजें हैं, बट वी आर नॉट लुकिंग ऑल दोस थिंग्स एट दिस मोमेंट इन दिस चैप्टर। और इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को पूर्ण विराम देंगे। एमसीएमआर के भी सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं आपके, अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी। इज दैट ओके? सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू थिंग। ऑलराइट, सो अब इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।